तो हमें आज पढ़ना है पजल फॉर्म दिशा दूरी में, जो कि दिशा दूरी का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? और इस पे मैं आपको पहले ही क्लियर किए दे रहा हूँ कि इस पे कोई सी भी ट्रिक का यूज नहीं होता है, इसे करने का कोई सा भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है? तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से ही देखेंगे और साथ में हम लोग एक फार्मूले का यूज भी करेंगे, तो वही वाला NESW। ठीक है? इसका यूज करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि हम लोगों ने टोटल 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 7 है। ठीक है? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज़ एक बार जाके ये पार्ट कंप्लीट कर लें, तो उनका ये जो दिशा दूरी चैप्टर है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ नए बच्चों के लिए कि जब भी हम कभी दिशा बनाएंगे तो सबसे ऊपर के साइड उत्तर दिशा होगी, उत्तर के दाहिने साइड पूर्व दिशा होगी, पूर्व के दाहिने साइड दक्षिण और दक्षिण के दाहिने साइड पश्चिम दिशा होगी हमेशा। ठीक है? यही चीज़ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखो, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, पूर्व को ईस्ट, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट। तो यदि मैं ईस्ट का दाहिना पूछूं तो ये क्या है? पूर्व है। पूर्व का दाहिना क्या होगा? दक्षिण। देखो, पूर्व का दाहिना क्या है? दक्षिण है। पूर्व का बायां पूछूं तो पूर्व का बायां क्या है? उत्तर है। तो पूर्व का बायां क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से। ठीक है? और इनके बीच में कुछ दिशाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर दिशा हो जाएगी ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर दिशा होगी साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, इधर एक दिशा होती है वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, इधर एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन मतलब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे हम लोग सीधा आते हैं। क्लियर है? तो इस पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा आप लोग। इस पे है कि बिंदु U, आप लोग देख लो किस प्रकार के होते हैं पजल फॉर्म। ठीक है? बिंदु U बिंदु Q के 10 मीटर उत्तर में है, बिंदु T बिंदु U के 10 मीटर पूर्व में है, बिंदु S बिंदु T के 15 मीटर दक्षिण में है, बिंदु P बिंदु Q के 20 मीटर दक्षिण में है, बिंदु R बिंदु P के 25 मीटर पूर्व में है, बिंदु L बिंदु S के 15 मीटर पूर्व में है और बिंदु M बिंदु U और P का मध्य बिंदु है। इतना सा क्वेश्चन है और आपके पास इससे मतलब इस पे आप फिगर ड्रा करो। ठीक है? इसके बाद 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो। तो वीडियो पॉज कर लो, पॉज करने के बाद सॉल्व करो, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो देखो, इस पे है कि बिंदु U बिंदु Q के 10 मीटर उत्तर में। जैसे क्वेश्चन लिखा ना, ये क्वेश्चन करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर U को किस दिशा में ले जाएं, Q को किस दिशा में ले जाएं। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाने में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको भी क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाता है। कैसे? देखो, यहाँ पर लिखा है कि बिंदु U बिंदु Q के 10 मीटर उत्तर में। किसके 10 मीटर उत्तर में है? तो Q के 10 मीटर उत्तर में। ऐसे कौन है? तो यहाँ पर कौन है? U है। किधर है? उत्तर दिशा में। कितना है? 10 मीटर पर है। बस हो गया ये। आगे है बिंदु T बिंदु U के 10 मीटर पूर्व में। किसके पूर्व में है? U के। कितना है? 10 मीटर, मतलब जितनी दूरी है इतनी दूरी है। कौन है? तो T है, तो हम लोग T यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद बिंदु S बिंदु T के 15 मीटर दक्षिण में है। जो बिंदु S है वो T के दक्षिण में, तो ये T है। T का दक्षिण देखो, दक्षिण इधर के साइड होता है ना, नीचे साइड, तो हम लोग दक्षिण इधर कर लेंगे। कितना है? तो यहाँ पर है ये 15। कौन है? S है। तो 10 तो ये इतना हो गया, 5 और इसको नीचे कर लो तो ये हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15। हम लोग यहाँ पे 15 ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन है? ऐसे, इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। इसके बाद लिखा है बिंदु P बिंदु Q के 20 मीटर दक्षिण में है। फिर से पढ़ते हैं, बिंदु P, जो बिंदु P है वो Q के 20 मीटर दक्षिण में है। तो यहाँ पर तो Q हो गया, इस Q के 20 मीटर दक्षिण मतलब नीचे साइड में।
ऐसे करके हम लोग 20 मीटर ऐसे बना लेंगे। मान लो यहाँ पर आ गया ये टोटल 20 मीटर, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की दूरी। यहाँ पर कौन है, फिर से देखो क्वेश्चन, बिंदु P बिंदु Q के 20 मीटर, Q के 20 मीटर कौन है, बिंदु P है, दक्षिण में हो गया। फिर है बिंदु R बिंदु P के 25 मीटर पूर्व में है, तो P के पूर्व में है 25 मीटर, तो मतलब यहाँ पर P है, इसका पूर्व ये हो जाएगा। अब देखो 10 ये है यहाँ तक, 10 के बाद 15 और बढ़ाएंगे इसको, तो 15 10 25, मान लो ये कहीं पे यहाँ पर आ गया। कौन है, तो बिंदु R है, तो हम लोग R बिंदु यहाँ पर रखेंगे। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कितनी हो गई, 25 हो गई। क्लियर है ये बात। इसके बाद बिंदु L बिंदु S के 15 मीटर पूर्व में है, तो S के पूर्व में कितना है, 15 मीटर, तो S का पूर्व क्या होगा, इस साइड होगा ना, कितना है 15, ये हमने रख दिया। अब देखो ये दूरी 10 है, तो इतनी दूरी होगी 10, पूरी 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक बची कितनी, 15, मतलब जो बिंदु यहाँ पे आएगा वो जस्ट इसके उत्तर दिशा में होगा। तो यहाँ पर कौन है, तो बिंदु L बिंदु S के 15 मीटर पूर्व में है, 15 पूर्व में कौन है, L है, L हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद है बिंदु M बिंदु U और P का मध्य बिंदु है, तो U यहाँ है, P यहाँ है। यदि मैं U और P को देखूँ तो ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 30। U और P के मध्य है कौन, M है, कहाँ पर, एकदम बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 और 15 है। यहाँ पर है कौन, यहाँ पर है बिंदु M। बस अपना फिगर कुछ इस प्रकार से ड्रा हो गया, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि बिंदु L और R के मध्य के दूरी कितनी है। ये L ये R, इसके बीच की देखो दूरी पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बीच में तुम यहाँ बनाओ, क्योंकि ये यहाँ तक हमने 15 माना था ना इसको, ऐसे करके, तो यहाँ पर आप लोग M बना लीजिएगा, यहाँ तक की टोटल दूरी 15 ये 15 ये, क्लियर है ना। तो देखो ये इतना 15 है जो कि इसके सामने है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो L और R के मध्य की दूरी कितनी हो गई, 15 मीटर। अगला क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है कि P के संबंध में T किस दिशा में है, T किस दिशा में है, किसके संबंध में, P के संबंध में। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये लाइन गई है ऐसे करके, तो T किस दिशा में, लाइन देखो ऐसे गई है, मतलब कुछ लाइन इस प्रकार से, ऐसी लाइन तुम्हें ये यहाँ पे मिलेगी, कौन सी, ये लाइन। तो ये दिशा कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मजा आई कुछ करने में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, इसको नोट कीजिएगा तुरंत, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस पे है बिंदु A बिंदु B के उत्तर में 11 मीटर की दूरी पर है, बिंदु C बिंदु B के पूर्व में 11 मीटर की दूरी पर है, बिंदु D बिंदु C के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है, बिंदु E बिंदु D के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है, बिंदु F बिंदु E के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है, बिंदु G बिंदु F के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है। तो इसके बाद आपके पास फिर से 2 क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करने का प्रयास करो इसको मैं अब रेज करता हूँ। स्टार्ट करें इसको, चलो। बिंदु A बिंदु B के उत्तर में 11, किसके उत्तर में है, B के उत्तर में कितना है, 11। मान लो B का पॉइंट ये, इसका उत्तर दिशा ये। देखो आप लोग इसको रट लो, ये दिशा यदि आपने रट ली ना, एकदम आसान हो जाएगा कि किसका उत्तर किधर होता है, पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। ये रट लिया, समझो ये आ गया, ठीक है। चलो करते हैं। बिंदु A बिंदु B के उत्तर में 11 मीटर, बिंदु B का उत्तर ये होगा कितना है, 11 मीटर। कौन है, बिंदु A है, ऐसे करके। इसके बाद आगे लिखा हुआ है बिंदु C बिंदु B के पूर्व में, किसके पूर्व में, B के पूर्व में, तो B का पूर्व ये हो जाएगा कितनी दूरी पर, 11 मीटर की दूरी पर। कौन है, C है, 11 मीटर, यहाँ पर लिख लो, क्लियर है।
बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर में 6 मीटर। जो बिंदु डी है, जो बिंदु डी है वो सी के उत्तर में, ये सी ना, तो सी के उत्तर में 6 है बिंदु डी। देखो पूरी 11 है, यहाँ तक ये कितना है 6 है, तुम लोग यहाँ पर 6 लिख लेंगे। बिंदु ई बिंदु डी के पश्चिम में, तो पश्चिम दिशा किस साइड होती है, इस साइड होती है ना, तो कितना है 7 मीटर। तो ये है 7 मीटर, हम लोग कुछ ऐसे बना लेंगे यहाँ पर 7 मीटर। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, तो यहाँ है बिंदु ई। इसके बाद बिंदु एफ बिंदु ई के उत्तर में 8 मीटर है। ई के उत्तर में मतलब ई के ऊपर कितना है 8 मीटर पर है कौन, बिंदु एफ। अब देखो पूरी 11 ये 6, तो इतना दूरी कितना होगा जो इतने के सामने होगा, तो यहाँ से यहाँ तक है 6, यहाँ से यहाँ तक होगा 5, ऊपर बचेगा कितना 3। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इतने से आप काम चला लो। ये 5 लिखा है, ये 3 लिखा है, ठीक है। चलो 8 मीटर की दूरी पर हो गया। बिंदु जी बिंदु एफ के पश्चिम में, एफ का पश्चिम कितना है 4 मीटर की दूरी पर है, तो कुछ यहाँ आएगा कैसे 7, ये दूरी बची कितनी 4, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 11 है, तो ये दूरी 7 है, तो ये दूरी होगी कितनी 4, मतलब ए के जस्ट ऊपर है कौन सा बिंदु जी। हो गया चित्र लेकिन छोटा बनाए कुछ है, छोटे का मतलब दिख तो रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, क्लियर प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। चलो पूछ क्या रहा है वो देखो, इसे पूछ रहा है कि बिंदु एफ बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। जो एफ है वो ए से कितनी दूरी पर है, तो ए से दूरी कुछ इस प्रकार की हो, इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4, क्लियर। तो हमें ये तिरछा दूरी निकालनी, जैसे मैं इसको बड़ा चित्र बना दूं ऐसे करके, ये दूरी है 3, ये दूरी है 4, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है एफ, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें इसका विकर्ण निकालना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक को 9, 16 9 होता है 25, और 25 का मतलब कितना होता है 5 मीटर। 25 का मतलब 5 होता है, सब दूरी मीटर में दे रखी है, तो हम लोग इस पर मीटर लगा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु जी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु जी किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी, तो ऊपर वाली, तो ऊपर वाली होती है उत्तर दिशा, तो बिंदु जी है उत्तर दिशा में। कितनी दूरी पर, तो जितनी दूरी है उतनी दूरी है, तो ये भी हो जाए कितना 3 मीटर की दूरी हो जाएगी। बस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आसान तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला अपना। अच्छा नोट करोगे, नोट कर लो इसको, कॉपी पेन लेके बैठा करो, यदि कुछ करना है तो, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो इसे बैठे होंगे आराम से देख रहे हैं, क्लास चल रही है वो देख रहे हैं, चलो ठीक है, रेस करें इसको। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, नोट कर लो। इस पे है कि बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर है, बिंदु सी बिंदु बी के पूर्व में 10 मीटर की दूरी पर है, बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, बिंदु ई बिंदु डी के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है, बिंदु एक्स बिंदु ई के दक्षिण में 18 मीटर की दूरी पर है, बिंदु एम बिंदु एक्स के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है। देखो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको सॉल्व करना हो तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ठीक है। 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु एम के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। चलो अब हमने 2 क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन पे किया, 2 क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे किया, इस पे 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 2 5 2 7 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, ठीक है। इसके बाद 1 2 और कर लेंगे, क्लियर। चलो अब तो इसको रेस करना पड़ेगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर है। किसके दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण में कितना है 25 मीटर पर है। 25 मीटर की दूरी कौन है, तो बी है, बी लिख लो ऐसे। बिंदु सी बिंदु बी के पूर्व में 10 मीटर की दूरी पर है। जो बिंदु सी है वो किसके पूर्व में है, तो बी के पूर्व में है। बी का पूर्व
ये, तो बी का पूर्व ये कितना दूरी पर है, तो 10 मीटर। इससे तो छोटी बनेगी ना, तो इतना ही बना लो, बहुत है इतना, 10 मीटर। कौन है, बिंदु सी है। इसके बाद 10 मीटर दूरी हो गई। फिर है बिंदु डी, बिंदु सी के उत्तर में 30 मीटर। सी के उत्तर में 30, सी यहाँ पे है, सी के उत्तर में ऐसे 30 बना लो। यहाँ पर कौन है, बिंदु डी है, मतलब 25 ये और 5 ये, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30। ऐसे क्लियर। बिंदु ई बिंदु डी के पूर्व में 7 मीटर। बिंदु ई बिंदु डी के पूर्व, तो डी का पूर्व किधर होगा, इधर होगा। कितनी दूरी पर है, 7 मीटर की दूरी पर। कौन है, ई है, तो ई यहाँ लिख लो, 7 ऐसे लिख लो। क्लियर। आगे है बिंदु एक्स, बिंदु ई के दक्षिण में 18 मीटर की दूरी पर। ई के दक्षिण, तो ई का दक्षिण, दक्षिण नीचे होता है ना, नीचे कितना है, 18 पे। टोटल दूरी देखो 30 है, ठीक है। 18 दूरी मतलब आधे से ज़्यादा जाएगा, इतना। यहाँ पर कौन है, एक्स है, दूरी कितनी, 18, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। इसके बाद है बिंदु एम, बिंदु एक्स के दक्षिण में। अब देखो यहाँ पर तो आ गए, इसके दक्षिण में है कौन, एम, कितना है, 12। देखो ये 18, ये 12, टोटल कितना हो गया, 30। यहाँ से यहाँ 30, तो जो ये वाला पॉइंट होगा ना, इस सी के जस्ट सामने ही होगा, पूर्व दिशा में, ठीक है। कहाँ, हाँ ये हो गया एम, एक्स के दक्षिण में जो एम है, सॉरी यहाँ एम लिख लो। फिर है बिंदु सी, बिंदु एम के पश्चिम में। जो बिंदु सी है वो एम के पश्चिम में कितना है, 7 मीटर की दूरी पर। अगर ना भी बताता तो भी पता होता, कैसे, ऊपर वाला 7 तो नीचे वाला 7, तो 7 देंगे हमारा फिर, ठीक है, क्वेश्चन करने में। चलो पहला क्वेश्चन देखो, अपना फिगर तो बन गया आराम से। कितनी देर लग, देखो समझाने में भले देर लगे, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु बी बिंदु डी से किस दिशा में है। कहाँ है बिंदु बी, ये है। डी से किस दिशा में है, मतलब बिंदु बी किस दिशा में, कहाँ से, डी से, तो डी से कुछ इस दिशा में। देखो अब ये ऐसी वाली दिशा कहाँ पे मिलेगी, तो आप लोग ये मार्कर देखो मेरा, ऐसे ये यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये दिशा कौन सा होता है, साउथ वेस्ट। हिंदी में बोले तो साउथ का मतलब होता है दक्षिण, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम। अगला आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यदि बिंदु डब्ल्यू बिंदु ए के उत्तर में 3 मीटर की दूरी पर हो, ए का उत्तर ऊपर जाएगा, कितने मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर। कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो पूछ रहा है कि तो बिंदु बी तथा बिंदु डब्ल्यू के बीच की दूरी, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो देखो बी से ए की दूरी हो गई 25, ए से डब्ल्यू की दूरी हो गई 3, 25 और 3 प्लस कर दो, कितना हो गया, तो टोटल 28 हो गया। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा, 28 मीटर। सब मीटर में तो मीटर आएगा। क्लियर है। इसका अगला क्वेश्चन है बिंदु बी तथा बिंदु एम के बीच की दूरी। बी यहाँ है, ध्यान दो, एम यहाँ है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 7, 10 7 कितना हो गया, 17 हो गया। बस थर्ड क्वेश्चन भी अपना हो गया। देखो इतना आसान होता है ये, अगर सिस्टमेटिक सिस्टम से कर लिया तो। सिस्टमेटिक सिस्टम मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाओ आराम से और करते जाओ। इसको रेज करते हैं। और अगला क्वेश्चन बोर्ड में लगा है, करो, ट्राई करो एक क्वेश्चन करने की। मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, पूरा 1 मिनट। 1 मिनट में जल्दी से चित्र बनाओ आप लोग, तुरंत, फास्ट। चलो जब तक कर रहे हो मैं तब तक क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई
9 घर हैं। सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है, ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है तथा एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में है और एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है। आई बी व सी के ठीक मध्य स्थित है, ई एच व डी के मध्य में स्थित है। तो आपके पास हैं 4 क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, तीसरे में 3 क्वेश्चन, चौथे में 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 3 2 5 4 9 2 11। 3 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्यों? ठीक है ना। चलो आ गया तो देख लो, ना आया हो तो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 घर हैं, रहने दो, हैं घर। लिख लूँ क्या मैं यहाँ पे? छोड़ो, क्या मतलब है, लिख के लिखा तो है ये। इस पर कि सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। किससे पूर्व में है? बी से। कितना? 2 किलोमीटर। ऐसे बनाओ, थोड़ा इधर बनाते हैं हम लोग। काला हो गया। चलो फिर से पढ़ता हूँ मैं। सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। बी से पूर्व में 2 किलोमीटर, ऐसे सी है यहाँ पे, टोटल 2 किलोमीटर। ठीक है। ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है। बी से उत्तर में 1 किलोमीटर कौन है? ए। यहाँ 1 लिखते हैं। इसके बाद एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में। कहाँ पे दक्षिण में? ए से। कितना? 2 कौन? एच। तो 1 तो यहाँ आ जाएंगे वापस, फिर इधर चलेंगे, कितना हो गया? एच। यहाँ 1 हो गया। 1 जे ए से कितना हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में। एच से पश्चिम में, तो एच यहाँ है, इससे किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। कितना है? 1 किलोमीटर। एच ऐसे बनाते हैं। कौन है? जी। इसके बाद है डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में। तो किससे पूर्व में है? जी से। कितना है? 3। तो 1 तो ये हो गया, 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। कौन? डी। इसके बाद लिखा हुआ है कि एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है। एफ जी से, यहाँ जी है, कितना है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर उत्तर में यहाँ होगा कौन? एफ। ये टोटल दूरी 2 किलोमीटर। आई बी व सी के ठीक मध्य में स्थित है। बी व सी के ठीक मध्य में कौन है? आई है। इसका मतलब ये दूरी है, ये दूरी है। यहाँ ऐसे लिख लो। इसके आगे लिखा हुआ है ई एच व डी के मध्य में स्थित है। एच व डी का मध्य ये हुआ, यहाँ पर बिंदु ई स्थित है, मतलब ये दूरी 1, ये दूरी 1। बस हो गया क्वेश्चन। अपना फिगर बन गया। जैसे फिगर बन जाए इसका मतलब क्वेश्चन की वाट लग गई। क्वेश्चन की वाट लग गई, क्वेश्चन हमें आ गया। ये मान के चलो। क्या है? ई व जी के बीच की दूरी, ई यहाँ है, जी यहाँ है। देखो, ई यहाँ है, जी यहाँ है, इसके बीच की दूरी 1 ये, टोटल 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 2 हो गया इसका आंसर। अगला है ई व आई के बीच की दूरी। ई यहाँ है, आई यहाँ है, ये दूरी 1, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की भी दूरी 1। इसका भी आंसर आ गया कितना? 1। अगला क्वेश्चन, ए व एफ के बीच की दूरी। ए किधर है? ए इधर है, यहाँ है ए। एफ इधर है। ए व एफ के बीच की दूरी, देखो ये 1 है तो ये भी 1 है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अगला है ई व सी के बीच की दूरी। ई व सी किधर है? ई, ये यहाँ पर ई है। सी किधर है? इधर है सी। ये दूरी पूछ रहे हैं। क्या करें? एक काम करो, ये 1 है ना, इसका मतलब ये भी 1 दूरी होगी। क्लियर? ये 1 तो आपको पता है ना, मैं यहाँ पे बता दूं, इस प्रकार का बना। ये यहाँ पे 1 ये विकर्ण पूछ रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
कितना आ गया, अंडर रूट 1 + 1, 1 + 1 मतलब अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 है कि ये ऑप्शन। ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे लगे क्वेश्चन, अच्छे लगे हों तो लाइक वाइक कर दो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अरे लाइक वाइक छोड़ो, अगला क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है। अभी केवल पढ़ो, जब पढ़ो तो फिर ना लाइक करो ना शेयर करो, केवल पढ़ते रहो। पढ़ने के बाद जो करना है वो कर लेना, ठीक है। अभी आराम से पढ़ो मन लगा के, और जो क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करो केवल। मैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसी को आप करो जो बोर्ड पे लगा है। हो गया कि नहीं हो गया, रेस करें इसको, चलो इसको रेस करते हैं, ऐसे से ऐसे कर देते हैं, ये रेज हो जाएगा। पता है जितना चीज़ मैं अपने बोर्ड में लिखता हूँ ना, इसके अंदर आ जाता है सब, इसी पे है सब कुछ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि बिंदु जी के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। हाँ ये पूछा गया है, देखो SBI PO में 2016। ये मान के चलो कि मैं 90% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मैं वही करवाता हूँ, ठीक है। 10% क्वेश्चन इधर उधर से भले ही करवा दूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मैं उन्हीं को टच में लूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे पीछे पूछे गए हैं वैसे आने वाले हैं, और कुछ नए क्वेश्चन करवाएंगे जो नहीं पूछे गए, मतलब जो आगे पूछे जाने हैं। यदि मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ तो फिर मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आगे पूछे जाने वाले हैं भविष्य में, ठीक है। चलो इसमें है कि बिंदु जी के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। बिंदु के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एल के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। आशीष बिंदु टी पर खड़ा है। जो बिंदु एल के पूर्व में 30 मीटर की दूरी पर है वह दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है तथा 35 मीटर की दूरी चलता है। वह दाएं घूमता है और 40 मीटर चलने के बाद बिंदु एम में रुक जाता है, और रुकने के बाद आपको 2 क्वेश्चन दे देता है, कहता है इनको करो, ठीक है। करो फिर, क्या दिक्कत। बहुत लोगों को तो साल हो गया होगा, साल हो गया क्वेश्चन चेक करने के लिए, वेट करें, मैं करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। बिंदु जी के उत्तर में 20, तो बिंदु जी के किस साइड में है, उत्तर में। कौन है, जे है, कितनी दूरी पर है, 20। इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, यहाँ तक इसको ले चलते हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन छोटा हो जाता है, तब फिगर छोटा बनता है ना, फिर शायद आपको दिखता नहीं हो, जी और जे, ठीक है। बिंदु के पश्चिम में 10 मीटर। बिंदु के, तो जो बिंदु जी है वो बिंदु के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है। किसके पश्चिम में, के पश्चिम में कितना, मान लो यहाँ पर के है तो इसके पश्चिम में ये हो जाएगा कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। इसके बाद है बिंदु एल के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है। जो बिंदु के है बिंदु एल के दक्षिण में है, कितना है, 15 मीटर, मतलब कुछ यहाँ से देखो पूरी 20 है ना, के दक्षिण दिशा में है, किसके, एल के, कितनी दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख लेंगे ऐसे करके। इसके बाद आगे है आशीष बिंदु टी पर खड़ा है, जो बिंदु एल के पूर्व में 30 मीटर की दूरी पर है। देखो एल के पूर्व में है कितना, 30 मीटर, मान लो यहाँ पर, आगे ले जाएंगे क्वेश्चन में लड़ जाएगा, ये लड़ नहीं जाएगा, क्वेश्चन में लाइन निकल जाएगी, क्वेश्चन दिखेगा नहीं फिर ना। यहाँ पर बिंदु है टी, कितने दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर।
वह दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ से आशीष चलना प्रारंभ करता है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, आशीष। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 35 मीटर चलता है। मतलब देखो 15 तो ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये दूरी है यहाँ तक 15 के बाद ये कितना चलता है 25, मान लो इतनी दूरी 25, तो यहाँ पर आ गया 35 मीटर दूर चलता है। इसके बाद वह दाहिने घूम जाता है। देखो इसका दाहिने क्या होगा, इसका दाहिने होगा पश्चिम, मतलब वो इस दिशा में घूमता है। इस दिशा में वह 40 मीटर चलने के बाद बिंदु M पर रुक जाता है। अब सर 40 मीटर कितना चलाएं, इसके आसपास रहेगा क्या, देखो 30 ये है, 10 ये है, मतलब जस्ट इसके नीचे आएगा ये यहाँ पे कुछ 40 मीटर आ गया। और यह किस बिंदु पर पहुँचता है, यह पहुँचता है बिंदु M पर। M पर पहुँचने के बाद रुक जाता है। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, बिंदु G बिंदु M के सापेक्ष किस दिशा में है। जो बिंदु G है वो किसके सापेक्ष, M के सापेक्ष, किस दिशा में है, तो M के सापेक्ष वो है उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा आ गया। कितनी दूरी पर है, तो देखो 15 ये हो गया, टोटल 25 है, टोटल कितनी 25 है, तो ये दूरी बची कितनी 10, तो ये कितनी दूरी पर है 10, तो 10 ऑप्शन में है नहीं। तो क्या ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग है क्या मेरे हिसाब से, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। 20 मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ। वह 35 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये इतनी, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से ये यहाँ तक कितनी है 25 है। ठीक है, तो क्या हो गया इस पर, मैं एक बार चेक करता हूँ, वेट करना थोड़ा से। तो उत्तर दिशा तो आ रहा है इस पे, उत्तर तो है, लेकिन इसमें दे रहा है कि 20 मीटर, और ये 20 मीटर कैसे होगा ये मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो ये 10 है, 30 से कितना चलता है एक बार देख लेता हूँ मैं। वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 35 मीटर की दूरी चलता है, फिर वह दाहिने घूमता है और 40 मीटर चलने के पश्चात रुक जाता है। ठीक है, 10 हो गया, ये 25 10 टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 के बाद यहाँ आया है 40। अब ये यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 15 है। ठीक है, ये 15 है भाई, ये कितना है 15 है, ये 15 है, तो ये 15 है, ये बचा कितना 20, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। मिस्टेक कर दिया था मैंने यहाँ पर गलती से 10 लिख दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, कितना 20 मीटर की दूरी पर, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि आशीष अपनी अंतिम स्थिति से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया ना 20, छोड़ो इसको, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्या होता है कि आशीष यहाँ से 10 मीटर चलता है, पूरी दूरी है 20, यहाँ है आधी ना, तो 10 मीटर ये हम लोग मान लेंगे, और बिंदु डी पर पहुँचता है, तो हम लोग यहाँ पर बिंदु डी मान लेंगे। इसके बाद बिंदु डी पर पहुँचता है, तो बिंदु जे तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, तो बिंदु जे किधर है, तो बिंदु जे है ये यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक डी से जे तक जाने में से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ये दूरी है 20, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 30 मीटर। तो जो अगले क्वेश्चन का आंसर है उसका, उस पर कितना आंसर आएगा 30 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, बढ़िया, अच्छी लगी हो तो अब कर सकते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इस पजल फॉर्म के। आसान ही है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चन ना आए तो आपको पता ही है, रीजनिंग बाय आशीष सर्च करना, आशीष में डबल ई लगा के
ASSEESH, यहाँ लिखना है रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग बाय आशीष। टेलीग्राम पे सर्च करना, जो क्वेश्चन ना आए पूछ लेना हमसे, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। और मैं अपने कल के क्लास में क्या पढ़ने वाला हूँ, पढ़ते सुनो। एक क्वेश्चन आता है, क्या लग गया, एक कहाँ से लग गया ये, छोड़ो। एक आता है इस पे कि यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो इस दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक है, दिशा चेंज वाला हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हाथ में पता नहीं क्या लग गया था इसका, दीवार का है शायद कुछ।